पिछले इतने वर्षों से आपदा ने जो बर्बादी की है, ये हमारा मौका है दिल्ली को रिस्टोर करने का। इसलिए ये सिर्फ नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, ये बहुत ही इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज लोग आएंगे, अपना वोटर टर्नआउट अच्छा होगा। मैं उनसे अपील भी करता हूं। और मैं देखिए, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी और उस समय दिल्ली की जनसंख्या ठीक है, कुछ समय ये ऑटोनोमस डेमोग्राफिक चेंजेस होती हैं, बट जो हमने देश के लिए मोदी जी ने किया है, वो इन्होंने दिल्ली में योजनाओं को लागू ही नहीं होने दिया। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत है। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद भाजपा यहाँ का दायित्व संभालेगी और दिल्ली का जो संपूर्ण विकास है वो सारा आगे बढ़कर दिल्ली मतलब एक शानदार भारत, जो आपकी अर्थव्यवस्था विश्व भर में तीसरे स्थान पर जा रही है, उसकी एक शानदार राजधानी को फिर बनाने का काम हम पूरे जोर से करेंगे। यमुना जी, वो कहता है जी यमुना जी मैं साफ करूंगा, ये कुछ नहीं हुआ। हमने कहा है कि 3 साल में जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, यमुना जी फ्रंट होगा। हवा जो होगी, आप और हम, हमारे बच्चे जो यहाँ सांस नहीं लेकर आते, एकदम ये सारा AQI की बात करते हैं। कितनी शर्म की बात है, जब AQI वेरी पुअर होता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं। अरे भाई, वेरी पुअर का मतलब वेरी पुअर है, पर पहले इतना खराब था कि वेरी पुअर भी हमें अच्छा लगता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज इसका। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो चली है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अब वोटिंग की शुरुआत हो गई है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है और तीनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी थी और उसके बाद आज वोट कर मतदाता सभी की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद करने वाले हैं। 1 घंटा पूरा हो चला है, 70 सीटें हैं, 699 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, 13,786 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है और साथ ही 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। 1 घंटा पूरा हो चला है, बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं और अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, कुछ लोगों का मुद्दा बदलाव, कुछ का विकास, सभी अपने अपने मुद्दों को जहन में रखते हुए आज अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आपको बताएं कि महिलाएं भी बड़ी तादाद में एक्टिव नजर आई हैं, अपना वोट कास्ट करने पहुंची हैं। साथ ही कुछ यूथ वोटर्स हैं, कुछ ट्राइब वोटर्स हैं जो कि सुबह सुबह लाइन में लगकर अपना अपना वोट कास्ट करके आए हैं। फेस्टिवल माना जाता है वोटिंग को, ऐसे में दिल्ली की जनता आज दिल्ली का भविष्य तय करने वाली है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और साथ ही कांग्रेस, तीनों की ही अपनी अपनी चुनौतियां हैं। चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में ऑलरेडी काबिज है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है सत्ता में काबिज बने रहने की। बीजेपी जिसके लिए बड़ी चुनौती 27 साल बाद वापसी करने की, वहीं कांग्रेस की खाता खोलने की चुनौती। अपनी अपनी चुनौतियां, अपने अपने मुद्दे, अपने अपने मुद्दों को लेकर मतदाता वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा वहां पर कड़ी कर ली गई है। सौरभ भारद्वाज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से अव्यवस्थाओं से नाखुश नजर आए थे और मेक श्योर कर रहे थे कि वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। लगातार तस्वीरें महा कवरेज में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, वोटर्स की तस्वीरें, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए अब दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ रहने वाला है आज का दिन, क्या लहर है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चले हैं, संदीप चंद्रा हमारे साथ जुड़े हैं, के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चले हैं, विक्रम लोहिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक जी जो कि आपके प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सबसे पहले हम बात करेंगे संजीव कौशिक जी से, आपके प्रवक्ता हैं। संजीव जी, आपके लिए बड़ी चुनौती इस बार रहने वाली है सत्ता में काबिज रहने की, क्या लगता है क्या लहर है इस बार? देखिए हर्षा, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता हमारे साथ है। हमने 5 साल तक लगातार काम किया और उस काम की मजदूरी हमें आज मिलने वाली है।
हम जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हम 24/7 लगातार उसके सुख दुख में खड़े रहने वाले लोग हैं। हमने बेहतर बिजली दिया, हमने बेहतर स्कूल दी, हमने बेहतर शिक्षा दिया।